अमेरिका का चुनाव दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया है। जी हां, जीत के जश्न की तैयारी करने वाले ट्रंप अब टेंशन में नजर आ रहे हैं। इस अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ा अपडेट अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्रंप और बाइडेन के बीच इस वक्त कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। 14 करोड़ से ज्यादा वोटों की जो गणना है वो अब तक पूरी हो चुकी है, लेकिन 5 राज्य में मतगणना अभी भी जारी है। बाइडेन एरिजोना, न्यू हैम्पशायर, मिशिगन, विस्कॉन्सिन में चुनाव जीत चुके हैं, जबकि नेवादा में आगे चल रहे हैं। अब तक नेवादा में 75% मतों की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन 25% वोटों की जो गिनती है वो अभी भी होनी बाकी है। बाइडेन ट्रंप से महज 1% वोटों के अंतर में आगे हैं। अब आपको शहर के हिसाब से बताते हैं कि कहां पर ट्रंप को जीत मिली है और कहां पर बाइडेन ने बाजी मारी है। ये देखिए, फ्लोरिडा की अगर बात करें तो यहां पर ट्रंप को जीत मिली है, वहीं बाइडेन यहां से हार गए हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में बाइडेन चुनाव जीत चुके हैं। अगर आयोवा की बात करें तो यहां से ट्रंप जीत गए हैं। जाहिर है बाइडेन को हार मिली है। ओयो में ट्रंप को जीत हासिल हुई है, जबकि नवादा की अगर बात करें तो नवादा में ट्रंप पीछे चल रहे हैं। अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा हम बताने जा रहे हैं। बाइडेन इस वक्त नेवादा में लीड कर रहे हैं। नेवादा में अगर बाइडेन ने विजय पा ली तो ये निर्णायक होगा। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं। बाइडेन अभी तक 264 इलेक्टोरल वोट अब तक जीत चुके हैं, और अगर नेवादा के इलेक्टोरल को मिला दिया जाए तो वो 270 के आंकड़े को छू लेंगे। जी हां, जो उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में देखिए इस बार काफी दिलचस्प है। राष्ट्रपति की कुर्सी अभी भी ट्रंप और बाइडेन के बीच झूलती हुई दिख रही है। क्लियर पिक्चर साफ नहीं हो पा रही। बस हर कोई अपने टीवी और फोन पर आंखें गड़ाए बैठा है। वैसे इस चुनाव में सिर्फ नतीजे ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहा है। जो कि बाइडेन अमेरिका में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करते रहे। ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप की रणनीतियों को कोसते भी रहे। वहीं ट्रंप अपने पूरे कैंपेन की जो रेखा है वो एकदम बिल्कुल सीधी खींची थी और उसी पर अग्रसर भी रहे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ट्रंप ये साबित करने में लगे रहे कि वो राष्ट्रवादी हैं और जो बाइडेन है वो वामपंथी। अब देखना है कि अमेरिका के वोटर किसकी बात से ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। बस कुछ घंटे में बाइडेन वर्सेस ट्रंप की इस लड़ाई का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। कैप्टन अमेरिका के ऐलान से पहले इस चुनाव की हाईलाइट देखिए। एक ऐसी हाईलाइट जिसने राष्ट्रपति चुनाव की रूपरेखा बदल कर रख दी। अमेरिकी चुनाव 2020 में ये शब्द हमेशा गूंजते रहे। चीन। It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. Right wing. Joe Biden's entire career has been a gift to the Chinese Communist Party and to the calamity. Left wing. You don't give power to an angry left-wing mob. राष्ट्रवाद। Know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist. Socialism. America was founded on liberty and independence. We are born free and we will stay free. इस पूरे चुनाव प्रचार में ट्रंप और बाइडेन ने जान फूंक दी। बाइडेन ट्रंप की रणनीतियों पर सवाल उठाते रहे। कोरोना वायरस पर ट्रंप के मिसमैनेजमेंट का राग गाते रहे, लेकिन ट्रंप की स्ट्रेटजी साफ थी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रवाद के नाम पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार का उनके राष्ट्रवाद का नारा और भी बुलंद था। इस चुनाव में वो हुआ जो अमेरिकी चुनाव के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। अमेरिकी वोटर इस बार दो फाड़ में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो बाइडेन के सोशलिस्ट नीतियों के समर्थन में थे,
दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक जिनके लिए राष्ट्रवाद और अमेरिका का गौरव ज्यादा प्यारा था, और यहीं से तय था कि जो गुट बड़ा होगा चुनाव वही जीतने वाला है। चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन ट्रंप के कार्यकाल के बारे में बात करते रहे। ट्रंप सरकार ने क्या किया नहीं किया उसका डेटा जुटाते गए, लेकिन ट्रंप की रणनीति साफ थी। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, खुद को राष्ट्रवादी साबित करना, और इसके लिए वो बाइडेन पर डायरेक्ट हिट करने से भी नहीं कतराए। Joe Biden's entire career has been a gift to the Chinese Communist Party and to the calamity of errors that they've made. They made so many errors, and it's been devastating for the American worker. जो बाइडेन ने इलेक्शन कैंपेन में कोरोना का मुद्दा खूब उठाया, कोरोना की वजह से कई जानों के लिए ट्रंप को सीधा सीधा कसूरवार ठहराया, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर यहाँ भी तोप का मुंह बाइडेन की तरफ घुमा दिया और उन्हें चीन का समर्थक बता दिया। It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. We have to make our country totally successful as it was prior to the plague coming in from China. Now we're rebuilding it and we're doing record numbers, 11.4 million jobs in a short period of time, etc. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अमेरिका हिंसा की आग में जल रहा था। पुलिस की गोली से एक अश्वेत की जान जाने के बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। देखते ही देखते ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन शुरू हो गया। ट्रंप को लगा कि ये उनके खिलाफ जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने इस मोर्चे पर खुद को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए पुलिस का खुला सपोर्ट किया और प्रदर्शनकारियों पर उंगली उठा दी। Now Joe Biden and the radical left are trying to impose the same system, socialism plus, in America. Biden is a puppet of Bernie Sanders, AOC, the militant left, the people that want to rip down statues and monuments to George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Jesus, okay, Jesus. They want to rip down statues to Jesus. ट्रंप ने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर तो यहाँ तक कह दिया था कि एक कट्टरपंथी आंदोलन हमारी विरासत को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। The radicals burning American flags want to burn down the principles enshrined in our founding documents, including the bedrock principle of equal justice under law, in order to radically transform America. They must first cause Americans to lose confidence in who we are, where we came from, and what we believe. As I said at Mount Rushmore. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे विस्फोटक बयान क्यों दिए, उसके पीछे की वजह समझने की जरूरत है, और ये समझ में तब आएगा जब आप अमेरिका की जनसंख्या पर नजर डालेंगे। अमेरिका में 13% अश्वेत हैं, वहां 48% श्वेत। ऐसे में ट्रंप जानते थे कि श्वेत अश्वेत के बीच के फाड़ से उन्हें जबरदस्त फायदा मिल सकता। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से ही इस इलेक्शन कैंपेन की तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी की इमेज बहुत पहले से ही बनानी शुरू कर दी। अमेरिका ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। सुलेमानी को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जाता था। ट्रंप सरकार में शरणार्थियों पर पूरी तरह से रोक लग गई। ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार का वादा भी निभाया। ये आंकड़े ही बताते हैं कि ट्रंप ने किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो किया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अपने नारे को बुलंद करते गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आने वाले वक्त में पता चलने वाला है कि कैप्टन अमेरिका आखिर कौन बनेगा। बस कुछ ही घंटों में अमेरिका का फाइनल फैसला आप सबके सामने होगा, और इसीलिए आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर इस बार अमेरिकी वोटर्स के लिए कौन कौन से जो अहम मुद्दे थे वो जहन में रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।